श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। पंद्रह सो 54 विषय कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरेउ शरीर वंदऊं तुलसी के चरण जिनकी नौ जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यू प्रगट्यो सप्त जहाज। श्री गुरु प्रेमानंदे निताय गौर हरि बोल। श्री गुरु प्रेमानंदे निताय गौर हरि बोल। श्री गुरु प्रेमानंदे निताय गौर हरि बोल। भजुनीताय गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्णा हरे राम। निताय गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्णा हरे राम। निताय गौर राधे श्याम। निताय गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्णा हरे राम। जप हरे कृष्णा हरे राम। गौरी शंकर सीता राम। गौरी शंकर सीता राम। जय जय विघ्न हरन हनुमान। जय जय विघ्न हरन हनुमान। निताय गौर राधे श्याम।
हरे कृष्णा हरे राम। तुलसीदास जी को कोटि प्रणाम। 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 रामचरित मानस अभिराम। रामचरित मानस अभिराम। श्री रामचरित मानस अभिराम। रामचरित मानस अभिराम। तुलसीदास जी को कोटि प्रणाम। तुलसीदास जी को कोटि प्रणाम। आज प्रगट भये संत महान। 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 करने सब जग का कल्याण। 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 आज बधाई राजा पूरधाम। आज बधाई राजा पूरधाम। आज बधाई राजा पूरधाम। आज बधाई राजा पूरधाम। उत्सव मनाते सीताराम। सब मनाते
ओ सब मनाते सीता प्रगटे तुलसी संत प्रगटे तुलसी संत प्रगटे तुलसी संत महान प्रगटे तुलसी संत महान आदि कवल्लभ राधे श्याम राधिका वल्लभ राधे श्याम राधिका वल्लभ राधे श्याम आज बधाई राजापुर धाम आज बधाई राजापुर धाम तुलसी मैया अति भागवान तुलसी मैया अति भागवान जिन घर प्रगटे संत महान जिन घर प्रगटे संत महान तुलसी मैया अति भागवान तुलसी मैया अति भागवान जिन घर प्रगटे संत महान जिन घर प्रगटे संत महान वाल्मीक आए नर देह मान वाल्मीक आए नर देह मान वाल्मीक आए नर देह मान वाल्मीक आए
घर घर चौपाई को गान। हनुमान चालीसा स्तोत्र महान। हनुमान चालीसा स्तोत्र महान। तुलसीदास जी ने दीनो दान। तुलसीदास जी ने दीनो दान। कीनो सब जग का कल्याण। कीनो सब जग का कल्याण। ऐसे संत को करूं प्रणाम। ऐसे संत को करूं प्रणाम। जुग जुग कीरति रहे महान। जुग जुग कीरति रहे महान। हरि भक्ति का दो वरदान। 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 तुलसीदास जी को करूं प्रणाम। तुलसीदास जी को करूं प्रणाम। हरि भक्ति का दो वरदान। हरि भक्ति का दो वरदान। निताय गौर राधेश्याम। निताय गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्णा हरे राम। जप हरे कृष्णा हरे राम। परम करुण पतित पावन अशरण शरण दीन बंधु नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौर हरि सरकार, वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार, श्रीमद् राधा रमन चरणदास देव श्री बड़े बाबा जी महाराज, श्री सद्गुरुदेव की अकारण करुणा के फलस्वरूप श्री धाम वृंदावन में श्री गौर कृपाधाम आश्रम के विराजमान ठाकुर श्री निताई गौरांग देव श्री राधा गोविंद देव के चरण कमलों की सन्निधि में बैठकर आज श्रावण शुक्ल सप्तमी को
गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के पावन आविर्भाव महोत्सव को हम आप सब मना रहे हैं। श्री भक्तमाल जी की पावन कथा का क्रम तो निरंतर चल ही रहा है, पर बीच में जो महान तिथियां आ रही हैं, उन तिथियों के अनुरूप भी उत्सव संत आचार्य महापुरुषों के तिरोभाव एवं आविर्भाव उत्सव भी हम यथा सामर्थ्य मनाने का प्रयास कर रहे हैं। आज इस युग के युग पुरुष महान संत साक्षात महर्षि वाल्मीकि जी के अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी का आविर्भाव दिवस है। प्रथम तो आप सब वैष्णव भक्तजनों को गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के आविर्भाव महोत्सव की बहुत बहुत बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है। आज के दिन ही 1554 विषय कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरेऊ शरीर विक्रमी संवत 1554 में सावन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, कलि कुटिल जीव निस्तार हित बाल्मीक तुलसी भयो। आज के दिन कलिकाल के कुटिल जीवों के निस्तार के लिए साक्षात महर्षि वाल्मीकि ही भगवत इच्छा से गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए। त्रेता काव्य निबंध कियो शतकोटि रामायण, इक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादि परायण। जिन वाल्मीकि जी ने प्रभु आज्ञा से 100 करोड़ श्लोकों में भगवान सीता राम जी के निर्मल यश को गाया, जिन वाल्मीकि रामायण का एक एक अक्षर ब्रह्म हत्या जैसे अपराधों का नाश करने में भी परम समर्थ है, उन्हीं करोड़ों श्लोकों में श्री राम यश गाने वाले वाल्मीकि जी अब भक्तन सुखदैन बहुर लीला विस्तारी। उन्हीं वाल्मीकि जी ने भक्तों को सुख देने के लिए भगवद आज्ञा से तुलसीदास जी के रूप में अति सरल सहज सुगम भाषा में भगवान श्री राम की पावन लीलाओं को गाया। और राम चरण रस मत रहत अहनिसी व्रतधारी। सदैव भगवान श्री राम जी के चरण कमलों में मग्न रहते हुए उनके प्रेम के नेम के व्रत को निभाते हुए संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लयो। उन गोसाई तुलसीदास जी ने संसार के अपार जीवों को पार करने के लिए सुगम रूप नौका लयो। श्री रामचरितमानस जी ग्रंथ रूप, श्री विनय पत्रिका ग्रंथ रूप,
दोहावली, कवितावली इत्यादि 12 ग्रंथों की मानो एक नौका का निर्माण किया। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौकाल है, कलि कुटिल जीव निस्तार हित बाल्मीक तुलसी भयो। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी का आविर्भाव दिवस है। श्री भक्तमाल जी कथा का क्रम तो निरंतर चल ही रहा है और गोस्वामी तुलसीदास जी के चरित्र को तो स्वतंत्र रूप से हम पूर्व में 5, 6, 7 दिन तक स्मरण कर चुके हैं। अनेक बार गोस्वामी तुलसीदास जी का स्मरण हुआ है और खूब मन भर के हुआ है। कभी 5 दिन, 6 दिन, 7, 8 दिन तक गोस्वामी तुलसीदास जी के चरित्र को स्मरण किया है। उनका जीवन, उनका चरित्र है ही ऐसा। इस बार जो भक्तमाल जी का क्रम चल रहा है उसमें विशेषकर ये प्रयास है कि जो चरित्र नहीं हो पाए हैं विशेष रूप से, उन चरित्रों पर केंद्रित रह कर के 108 दिवसीय भक्तमाल जी को आगे बढ़ाया जाए। पर गोस्वामी जी की तिथि आई तो गोस्वामी जी का उत्सव न मनाएं यदि, तो मन को अपराध बोध होता है। या उनकी तिथि पर सब संत महापुरुष तो समान हैं, पर उनकी आविर्भाव तिथि पर उनका स्मरण न हो, ये एक वैष्णव के लिए और खासकर हमारे हृदय के लिए तो पीड़ा की बात है। तो आज गोस्वामी तुलसीदास जी को स्मरण कर रहे हैं। चरित्र तो अद्भुत है, पहले अनेकों दिन कहा जा चुका है। मूल बात यही है, करके साधन अगर खुद तरे क्या तरे, नाम गा गा के औरों को तारा करो, जानकी नाथ रघुवर पुकारा करो, बात जीवन की बिगड़ी सुधारा करो। अपना साधन करके अपना कल्याण कर ले, अच्छी बात है, लेकिन भगवान को अति प्रिय वो भक्त महापुरुष हैं जो केवल भजन करके अपना कल्याण नहीं किए, स्वयं भी भजन किए, रस में निमग्न रहे और एक ऐसा भवसागर के लिए सेतु बना गए। केवल अपने आश्रितों के लिए नहीं, बाद वालों के लिए भी अपनी वाणी के द्वारा, अपनी रहनी के द्वारा एक ऐसा सेतु छोड़ कर गए जिस सेतु पर चलकर जाने कितने लोग भवसागर से पार हो जाएं। बंधुओं, गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसे ही भक्त महापुरुष हैं। अपने तो वे परिकर हैं ही स्वयं भगवान सीताराम के, लेकिन श्री रामचरितमानस जी के माध्यम से क्या कहना। बंधुओं, कहीं भी कथा हो, किसी भी विषय की कथा हो, हमने आज तक ऐसा कोई सत्संग स्वयं तो हुआ नहीं, कहीं सुना भी नहीं कि 2, 3, 4 घंटे कथा हो रही हो और उस पूरी कथा में गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस की चौपाई न आई हो। संत लोग तो कहते हैं जैसे खूब सुंदर सामग्री ठाकुर जी के लिए बनाई जाए, 56 भोग बनाई जाए और ठाकुर जी को भोग के लिए पधराई भी जाए, पर तुलसी दल न छोड़ा जाए तो भगवान को स्वीकार नहीं, भगवान को प्रिय नहीं। ऐसे किसी शास्त्र की कथा कहिए, सत्संग करिए, बहुत अच्छी बात, पर गोस्वामी तुलसीदास जी के श्री रामचरितमानस जी की चौपाई उस सामग्री में तुलसी दल के समान है।
और अद्भुत भक्ति शास्त्र श्री रामचरितमानस जी हैं, जिस विषय का निरूपण निर्धारण संस्कृत शास्त्रों में अनेक श्लोकों में किया गया है, कठिनता से किया गया है, कई अध्यायों में किया गया है। बंधुओं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने उन कठिन कठिन विषयों का एक दो चौपाइयों में बड़ा सहज, बड़ा सुगम उत्तर दे दिया। कहना आसान, समझना आसान, समझाना आसान, और महत्व उतना ही। वे तो स्वयं कहते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम कवचितन यतोपि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ घाता भाषा निबंध मंजुल मातनोति। यह मेरी रामायण, मेरी रामचरितमानस नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, आगम निगम पुराण वेद जहाँ जहाँ प्रभु की चर्चा है, भक्ति की चर्चा है, उन सब का सार गोस्वामी जी कहते हैं अपने सुख के लिए। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने सुख के लिए मैंने निवेदन किया है। और यह सत्य बात है कि अगर लेखक को अथवा वक्ता को कथा कहकर अथवा लिखकर खुद को सुख नहीं मिल रहा, तो उसको पढ़ने वाले अथवा सुनने वाले सुख पाएंगे, इसमें संशय है। पहले तो कहने वाले अथवा लिखने वाले का हृदय प्रेम में भरता है, और फिर जब उसकी प्रेम गगरी भर जाती है तब वह रस छलकता है बाहर। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वांता सुखाय अपने 12 ग्रंथों का लेखन किया, पर हाँ, जो केवल तुलसीदास जी का सुख था, आज वह घर घर का सुख हो रहा है और घट घट का सुख हो रहा है। एक ही ग्रंथ नहीं है, श्री रामचरितमानस तो सिरमौर है तुलसीदास जी की कृतियों में, पर विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, श्री राम गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली इत्यादि 12 ग्रंथ हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के, और सभी ग्रंथ अपने आप में अनुपम हैं, विलक्षण हैं, भक्ति रस से ओत-प्रोत हैं। कौन ऐसा भारतीय होगा जिसको श्री हनुमान चालीसा याद न हो? कौन होगा? छोटे छोटे बालक हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, करना चाहिए। श्री हनुमान चालीसा एक सिद्ध स्तोत्र है। गोस्वामी तुलसीदास जी की बड़ाई इस बात की है कि ऐसे तो देववाणी देवताओं की वाणी मानी जाती है, संस्कृत देवताओं की, भगवान की वाणी मानी जाती है, लेकिन गोस्वामी जी ने उसी देववाणी का प्रभाव अपनी सरल हिंदी की अवधि की भाषा में उतार दिया। और इस कलयुग में अन्य जो संस्कृत के शास्त्र हैं, पौराणिक, वैदिक, वह इस कलिकाल में चूंकि उतनी पवित्रता नहीं है, उतनी बुद्धि नहीं है, उतनी सामर्थ्य नहीं है, तो अनेक बार उतने कारगर सिद्ध नहीं होते। लेकिन उसी जगह गोस्वामी तुलसीदास जी की जो वाणियाँ हैं, अब देखिए, प्राय कोई स्तोत्र पाठ करिए आप, गोपाल सहस्त्र नाम पाठ करिए, स्तवराज पाठ करिए, गोपाल कवच पाठ करिए, प्रायः सब स्तोत्रों के प्रारंभ में शाप मोचन स्तोत्र होता है, जो कि कलयुग में सब स्तोत्र प्राय शापित हो गए। तो शाप मोचन करके पहले शाप विमोचन किया जाता है, फिर पाठ किया जाता है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी के जो स्तोत्र हैं, जो वाणी है, वह
शाप से मुक्त हैं। हम लोग कथा में सुनते हैं, जब कलयुग गोस्वामी तुलसीदास जी पर प्रभाव करने के लिए आया, तब हनुमान जी की आज्ञा से गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका लिखी और उस विनय पत्रिका को हनुमान जी के हाथ दिया। हनुमान जी ने उस विनय पत्रिका पर, बही पर भगवान सीताराम जी के, भरत जी के हस्ताक्षर करवाए और भगवान राम ने वचन दिया कि गोस्वामी तुलसीदास जी पर तो कली का प्रभाव होगा ही नहीं, इनकी वाणी पर भी कली का प्रभाव नहीं होगा। घोर कलयुग में भी गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी कली के प्रभाव से, श्राप से मुक्त रहेगी। हनुमान चालीसा एक सिद्ध स्तोत्र है। कौन ऐसा होगा जो हनुमान चालीसा का पाठ न करता हो। अद्भुत अद्भुत प्रभाव हैं। उस हनुमान चालीसा जैसे सिद्ध स्तोत्र को देने वाले कौन हैं? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज। आज भरी सभा में किसी से पूछा जाए, चलिए आप श्रीमद् भागवत जी के कुछ श्लोक सुनाइए, 10 श्लोक सुनाइए। हमको आशा नहीं कितने लोग सुना पाएंगे। कोई वेदों के 2-4 मंत्र सुनाओ, किसी भी पुराण के 2-4-5 श्लोक सुनाओ। अरे गीता जी के श्लोक कहे जाएं तो वो भी कम ही लोगों को स्मरण होंगे। लेकिन उसी सभा में अगर ये कहा जाए कि श्री रामचरितमानस जी की कोई चौपाई सुनाओ, तो बंधुओं शायद नहीं तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, ये चौपाई तो कौन होगा जिसको याद ना हो। उस भगवत रस को, उस कृपा रस को, उस भक्ति रस को गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी वाणी में अत्यंत सरल कर दिया, सहज कर दिया। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी का आज आविर्भाव है। हम सब जानते हैं, वाल्मीकि तुलसीदास कलौ देवी भविष्यति, रामचंद्र कथाम साधवीं भाषा रूपाम करिष्यति। भगवान की आज्ञा से ही वाल्मीकि तुलसीदास जी श्री राम जी की कथा को भाषा रूप में प्रकट करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी बने और आपका अवतार चित्रकूट से लगभग 15 कोस की दूरी पर यमुना जी के निकट राजापुर ग्राम में, जहां आत्माराम दुबे नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, जिनकी धर्म पत्नी थी हुलसी देवी। यह राजापुर ग्राम तीर्थराज प्रयाग और चित्रकूट के लगभग मध्य में है और प्रयाग से लगभग 15 कोस पश्चिम में बांदा जिला, राजापुर ग्राम। और यह स्थान प्राचीन काल से लेकर, क्योंकि भगवान श्री राम जानकी जी लक्ष्मण जी के साथ जब चित्रकूट पधारे तभी इसी मार्ग से पधारे, बाद में मनाने के लिए भरत जी पधारे तो इसी मार्ग से पधारे, और उसके बाद जाने कितने कितने संत महापुरुष इस मार्ग से होकर निकले हैं। तो यह मार्ग, यह ग्राम भगवान और भगवान के प्राण प्यारे संतों की पावन रज से अभिषिक्त रहा है। इसी ग्राम में स्वनाम धन्य पाराशर गोत्रीय सरयू पारीण ब्राह्मण श्री आत्माराम दुबे जी निवास करते थे। यह गांव के मुखिया भी थे, राजगुरु भी थे, बड़े बड़े राजाओं के यहाँ आपका सम्मान था। वर्णन आया है कि आपके यहाँ संतान नहीं थी, इसके लिए प्रयागराज में जाकर के पति पत्नी ने विशेष तप किया था और उस तप के फलस्वरूप ही बंधुओं
विक्रम संवत 1554 में अपनी माता जी के गर्भ में कितने दिन निवास किया? 12 महीने। 12 महीने निवास किया। और 1554 संवत में श्रावण मास शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि शनिवार के दिन संध्या समय अभिजीत नक्षत्र में अभुक्त मूल में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन जन्म बहुत विलक्षण साहब। आत्माराम दुबे जी तो प्रतीक्षा ही कर रहे थे। इधर दाई गई और जब प्रसव की क्रिया की गई तो क्या देखा? गोस्वामी जी के साथ 5 विलक्षण बातें जुड़ी हुई। क्या? एक तो बालक का जन्म जैसे हुआ उसी समय गर्भगृह में प्रकाश हो गया और गर्भगृह में शंख बज उठा अपने आप। दूसरा, जन्मने के बाद बच्चा रोया नहीं। संसार में तो सब बालक रोते हैं, और न रोए तो डॉक्टर कहता है कि भाई बच्चे में कुछ कमी है, बालक रो नहीं रहा। पर गोस्वामी तुलसीदास जी रोए नहीं। यह दूसरी विलक्षण बात थी। तीसरी विलक्षण बात थी कि पहले बालक का जन्म होता है, दांत तो बहुत पीछे आते हैं, पर गोस्वामी जी प्रकट हुए तो उनके मुख में 32 दांत जमे हुए थे। चौथी विलक्षण बात यह हुई कि दाई को नालोच्छेदन नहीं करना पड़ा। जन्म के समय नाल नहीं काटनी पड़ी। नाल का उच्छेदन स्वयं हो गया, अपने आप हो गया। और 5वीं बात सबसे बड़ी कि जन्म लेते ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत जोर बोले, जय श्री राम, 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 जय श्री राम गोस्वामी तुलसीदास जी बोले। अब ये सब तो अच्छी बात है ना, प्रसन्नता की बात है। कोई बच्चा जन्मते ही जय श्री राम बोले और रोए ना, शंख बज उठे, प्रकाश हो जाए, तो ये सब तो बड़ी सुंदर बातें हैं। लेकिन एक तो वो दाई बेचारी भ्रमित हो गई, दौड़ी 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 बाहर आई। आत्माराम दुबे जी ने कहा, क्या बात है? बोले, महाराज आपके घर पुत्र का जन्म हुआ है। अरे पुत्र का जन्म हुआ है तो इतना उदास होके डर कर क्यों कह रही है? तो उत्सव मनाने वाली बात। बोले, महाराज वह बालक बड़ा विचित्र है। सारी बातें बता दी। ऐसा है, मुख में 32 दांत जमे हैं, आँख खोल रहा है, बोलता है। आत्माराम दूजे जी ने सुना, उन्होंने कभी ऐसे बालक के विषय में नहीं सुना। तब योग्य ब्राह्मणों को बुलाया, पत्री आदि बनाई गई। देखा तो बच्चे का जन्म अभुक्त मूल में है। अभी तो मूलों का सहजता में समाधान हो जाता है, पहले मूल वाले बालक का बड़ा ध्यान रखा जाता था। और मूल वाला जो बालक होता है उसमें भी अभुक्त मूल, वह अपने माता पिता पर भारी होता है, ऐसा भी संसार में कहा जाता है। जब ये सब सुना, वह ब्राह्मण आए जो शायद कहने को ही बस पढ़े लिखे थे, उनको और कोई आंतरिक ज्ञान नहीं था। आत्माराम दुबे जी तो मुंह लटका के बैठ गए, क्या किया जाए। और तब वो जितने पढ़े लिखे एकत्र हुए थे, उन्होंने कहा, महाराज यह बालक तो बहुत अशुभ है। हमारी समझ में तो ऐसे बालक जीते नहीं, जी जाएं तो अपने माता पिता के जीवन के लिए हानिकारक होते हैं। अभी आप इस बालक का ना तो मुख देखो और ना को इसका जात कर्म संस्कार करो। पहले तो जीवित नहीं रहते, और अगर जी जाए बालक तब सोचा जाएगा क्या करना है। तो बंधुओं, जन्म हुआ
लेकिन आत्मा राम दुबे गोस्वामी तुलसीदास जी का मुख भी देखने के लिए नहीं गए। अकेली हुलसी मैया गोद में अपने बालक को लिए बैठी रही। अब भक्त महापुरुषों के प्रायः जीवन ऐसे ही होते हैं, लिए बैठी रहीं और मन को बहुत पीड़ा। मेरे घर वो स्वरूप समझती थी गोस्वामी जी का उस समय भी, कैसे होगा क्या होगा, बाहर से बातें सुनती थी तो मन को कष्ट होता था। सप्तमी को गोस्वामी जी प्रकट हुए, अष्टमी बीती, नौमी बीती, दशमी बीती और दशमी की रात को तो गोस्वामी जी की माता जी का भी स्वास्थ्य बिगड़ गया और उनको भी लगा कि अब ये शरीर नहीं रह पाएगा। और उस समय उनके यहाँ घर में एक चुनिया नाम की दासी काम करती थी, जो हरिपुर ग्राम की रहने वाली थी। उसको बुलाया दशमी की रात्रि को और कहा, बहन तेरे हाथ जोड़ती हूँ, ये 3 दिन का बालक है, मुझे नहीं लगता कि अब मेरा शरीर रह पाएगा, और कहीं मेरा शरीर छूट गया तो अवश्य ये लोग ये समझेंगे कि इस बालक की वजह से ही इसके प्राण गए, ये जीवित ही इस बच्चे को यमुना जी में फेंक देंगे। तो बहन, इस बालक को मैं तेरी गोद में देती हूँ, अपने आभूषण भी उसको देने लगी, तो इस बच्चे को लेकर यहाँ से कहीं बहुत दूर चली जा, इसका लालन पालन करना, इसका ध्यान रखना। ये कहते कहते रोते रोते 3 दिन के गोस्वामी जी को दासी की गोद में दे दिया और रातों रात यमुना जी पार करके वह चुनिया नाम की दासी चली गई और इधर हुलसी मैया को अपने पुत्र का वियोग व्याप गया और सारी रात वह तुलसीदास जी के वियोग में रोती रहीं। और एकादशी के प्रातः काल में भगवान श्री राम को प्रार्थना करते हुए, अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर। अपने अपने घरों की तो सबको पीर होती है रघुनाथ, तुमको सबके घर पीर है। मेरे से तो इस बालक का बस जन्म भर हुआ, बाकी तो तुम्हारे भरोसे ही इस बालक को छोड़े जा रही हूँ, इस बालक की रक्षा करना। ऐसे सीताराम 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 कहते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी की माता जी ने शरीर छोड़ दिया। जब सुबह आत्मा राम दुबे ने देखा मेरी पत्नी का देहांत हो गया, सब लोग बच्चे को ढूंढने लगे, पर बच्चे को तो पहले ही हुलसी मैया कहीं भेज चुकी थी और यदि रहे होते तो जरूर यमुना जी में फेंक देते। संस्कार किया और ये खोजना भी नहीं चाहा कि वो 3 दिन का बच्चा कहाँ गया। और बंधुओं, फिर 5 वर्ष तक उस दासी ने पालन किया और फिर हम कथा में सुनते हैं, आज तो स्मरण भर कर रहे हैं, 5 वर्ष तक पालन किया और 5 वर्ष बाद वह चुनिया दासी भी सर्प के काटने से परलोक सिधार गई। और फिर उस चुनिया की सास ने 5 साल के गोस्वामी जी को घर से बाहर निकाल दिया। उस समय तक तुलसीदास जी नाम नहीं था, उस समय तो लोग उनको राम बोला कहते थे। जिसने जन्मते ही जय श्री राम कहा हो, राम बोला बोलते थे, राम बोला, जो जन्मते ही राम बोला हो, ऐसा कहते थे। उस राम बोला को घर से बाहर निकाल दिया। उस समय का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने कवितावली में किया है। बारे ते ललाट बिललाट द्वार द्वार दीन, 4 फल जानत हो 4 ही चनक को। गोस्वामी जी कहते हैं उस समय में भूख से व्याकुल होकर दरवाजे दरवाजे घूमता था, कोई मुझे 4 चने भी खाने के लिए नहीं देता था, कोई सहारा नहीं बनता था।
कोई अपने घर के दरवाजे के आगे नहीं खड़ा होने देता था। सब लोग कहते थे मनहूस है, जन्मते ही अपनी माँ को खा गया, अब लालन पालन करने वाली चुनिया दासी को खा गया, इसकी कहीं परछाई भी पड़ेगी तो अमंगल होगा। संसार ने जिस संत को अमंगल रूप माना, बंधुओं, वह संत महापुरुष इस सारी सृष्टि के लिए परम मंगल रूप हो गया। हम चरित्र में सुनते हैं, फिर पहले कैसे भोले बाबा ने पार्वती जी को भेजा, उस भूखे बालक राम बोला को 1 वर्ष तक कैसे जगदम्बा पार्वती आकर खीर का प्रसाद खिलाती रहीं। फिर गांव वालों की रोक टोक पर पार्वती जी का आना बंद हुआ। तब भगवान शंकर की प्रेरणा से गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरुदेव श्री नरहरयानंद जी, नरहरि दास जी, उनके चरित्र को भी हम भक्तमाल जी के इस क्रम में आगे श्रवण करेंगे। जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के शिष्य श्री अनंत नंदाचार्य जी और अनंत नंदाचार्य जी के शिष्य नरहरयानंद जी और नरहरयानंद जी के ही शिष्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हुए। भगवान शंकर की प्रेरणा से वह नरहरि दास जी राजापुर ग्राम आए और फिर गोस्वामी तुलसीदास जी को हाथ पकड़ करके बंधुओं अपने संग ले गए। और यहीं से गोस्वामी जी के जीवन में जो बाह्य रूप से अवरोध आ रहे थे अतिशय, उसका कुछ समाधान हुआ और उनको गुरु कृपा प्राप्त हुई। उस समय गोस्वामी जी की आयु लगभग 7 वर्ष की थी। हाथ पकड़ के राम बोला को गुरुदेव अयोध्या जी लेकर के आए और बंधुओं विक्रमी संवत 1561 में बसंत पंचमी के दिन सरयू जी के तट पर प्रथम तो गोस्वामी तुलसीदास जी का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और उसके पश्चात फिर आपकी वैष्णवी दीक्षा हुई। नरहरि दास जी ने आपको श्री राम मंत्र प्रदान किया। श्री राम मंत्र में दीक्षित होने के पश्चात फिर एक और संस्कार होता है, जब गुरुदेव के द्वारा शिष्य को नाम प्रदान किया जाता है। गोस्वामी जी का नाम तो उनके माता पिता ने रखा ही नहीं था। नाम क्या है? बोले महाराज दुनिया में लोग राम बोला कहते हैं और ये नाम भी दुनिया के लोगों ने अपने आप ही रख लिया था। ठीक है। तब गुरुदेव विचारने लगे कि क्या नाम रखा जाए। बहुत विचारे, फिर निश्चय किया पुत्र तुम्हारा नाम होगा तुलसीदास। तुलसी भगवान को बहुत प्रिय है। छोटा दल हो, बड़ा दल हो, कैसा दल हो, अरे कई दिन का रखा हुआ दल हो, सूखा दल हो, भगवान को तुलसी बड़ी प्रिय है। भागवत जी में लिखा है कितने कितने भौरा तुलसी माला पर मंडराते रहते हैं, तब भी भगवान तुलसी जी की माला का त्याग नहीं करते। गुरुदेव कहते हैं पुत्र यदि तुम तुलसी जी के दास बन जाओगे तो अवश्य तुम सीताराम के श्यामा श्याम के चरण कमलों को प्राप्त कर लोगे। तब बंधुओं गोस्वामी जी का नाम हुआ तुलसीदास। और क्या कहना, गुरुदेव का संग मिल गया, गुरुदेव की कृपा से नाम दीक्षा प्राप्त हो गई, नाम प्राप्त हो गया, आश्रय प्राप्त हो गया। फिर तो क्या कहना, गुरुदेव का खूब संग प्राप्त हुआ। अयोध्या जी से चलकर कुछ दिन प्रयाग रहे, प्रयाग से चलकर के काशी आए, सोरो क्षेत्र आए। सोरो जी में वर्णन है कि सोरो जी में लगभग 5 वर्ष रहे और सोरो जी में गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरुदेव नरहरि दास जी ने उनको रामायण सुनाई। वह रामायण
जो भगवान शंकर ने भाव रूप में नरहरिदास जी को प्रदान की थी और कहा था समय आने पर उस बालक को सुनाना। रामायण सुनाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं एक बार नहीं सुनाई, जतपि कहीं गुरु बारही बारा, समुझ परी कचुमति अनुसारा। भाषा बद्ध कर्म में सोई, मोरे मन प्रबोध जहीं होई। मेरे गुरुदेव ने एक प्रसंग को अनेक अनेक प्रकार से समझाया, अनेक बार राम कथा सुनाई। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सुसू कर खेत। समुझ नहीं तसी बालपन, तब अति रहेऊ अचेत। खूब सुनाई, खूब सुनाई। और वह राम कथा गुरुदेव के मुख से सुन करके गोस्वामी जी के मन प्राणों में रम गई। और फिर किसी पुण्य पर काशी आए और काशी आकर के नरहरिदास जी ने अपने मित्र शेष सनातन जी के यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी को शिक्षा प्राप्त करने के लिए छोड़ा। और फिर गुरु आज्ञा से उन शेष सनातन जी के सानिध्य में 15 वर्ष गोस्वामी तुलसीदास और शेष सनातन जी के रह करके संपूर्ण वेद, संपूर्ण पुराण, भागवत जी, गीता जी सब हृदयांगम कर लें, कंठस्थ नहीं हृदयस्थ कर लें। 15 वर्ष वह शिक्षा गुरु हैं शेष सनातन जी। और उन शिक्षा गुरुदेव शेष सनातन जी के शरीर छोड़ने पर काशी से अपने गुरुदेव के पास चित्रकूट जाना चाहते थे। तभी मार्ग में संवाद प्राप्त हुआ कि गुरुदेव नरहरिदास जी तो अंतर्धान हो गए। तब व्याकुल हो गए, कहाँ जाऊं, कैसे करूं। मन में सोचा, चित्रकूट तक आ गए। पास में ही अपना जन्म स्थान राजापुर ग्राम है, वहां चले जाते हैं। वहां गए और जब गांव वालों को परिचय प्राप्त हुआ गोस्वामी तुलसीदास जी का, पहले तो पहचान नहीं पा रहे थे। और जब पता चला यही वह राम बोला है, सब चरणों में पड़कर क्षमा मांगने लग गए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि हमारा वह घर परिवार, पिताजी इत्यादि कहाँ हैं? लोगों ने बताया आपके कुल परिवार में अब कोई नहीं बचा। क्यों? बोले आपके पिताजी ने आपका त्याग कर दिया। आप 5 वर्ष की आयु में भूखे घूमते थे, तब भी आपके पिता ने आपको स्वीकार नहीं किया। तब एक संत ने आपके कुल परिवार को श्राप दिया, जिनसे संत बालक का सम्मान नहीं हो रहा, जिनसे संत बालक की संभाल नहीं हो रही, उनका वंश सहित नाश हो जाए। तब 6 महीने बाद आपके पिता का देहांत हो गया और धीरे धीरे करके संपूर्ण रूप में कुल परिवार नष्ट हो गया। गोस्वामी जी को बहुत पीड़ा हुई। यमुना जी के तट पर सबका पिंड दान किए, सबके लिए तर्पण किए, चलने लगे। तब गांव वालों ने रोक लिया, महाराज वह श्राप केवल आपके परिवार वालों को नहीं, पूरे गांव को लगा हुआ है। क्योंकि पूरे ग्रामवासी आपके प्रति अपराधी हुए। आप भूखे घूमते थे, आपको भ्रम में पड़ के भोजन तक नहीं कराते थे। अब यहाँ अकाल पड़ा है, संतानों का जन्म होता है तो संतान अपंग होती हैं। अब हमारे अपराध को क्षमा करके आप यहीं विराजिए, हमको कथा सुनाइए, हम आपकी सेवा करेंगे, अपने अपराध का मार्जन करेंगे। और बंधुओं, तब गोस्वामी जी उन ग्राम वासियों के आग्रह पर वहीं रह गए, प्रतिदिन कथा कहते थे। और फिर उसी कथा के क्रम में वह रत्नावती जी वाली लीला हुई। कथा में इन सब प्रसंगों को खूब विस्तार से सुनते हैं। वह रत्नावती वाली लीला हुई, विवाह भी हुआ और 5 वर्ष के बाद वह अटपट लीला। और फिर ऐसा वैराग्य हुआ संसार से कि गोस्वामी जी परम विरक्त हो गए। 15 वर्ष तक भारत भूमि का भ्रमण करते रहे, 15 वर्ष तक। और फिर कैसे काशी में आकर विराजमान हुए, कैसे उनके शौच शेष के जल से एक प्रेत का उद्धार हुआ। उस प्रेत के माध्यम से हनुमान जी का पता लगा और श्री हनुमान जी के
चरण कमल पकड़ने पर श्री हनुमान जी ने राम दर्शन का उनको आशीर्वाद दिया। और फिर गोस्वामी तुलसीदास जी को एक बार नहीं 3 बार चित्रकूट में प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन हुआ। पहली बार मृगया करते हुए श्री राम लक्ष्मण घोड़े पर सवार होकर जा रहे हैं इस झांकी का। दूसरी बार जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी राम घाट पर सोमवती अमावस्या के ऊपर विराजमान थे और राम लला का दर्शन हुआ, हनुमान जी ने तोते के रूप में कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुवीर। दूसरी बार दर्शन हुआ। और तीसरी बार तो लीला के माध्यम से श्री सीताराम जी की राज तिलक लीला का आपको दर्शन हुआ। और तब तो आप प्रेम में विभोर हो गए, तब निरंतर भगवत लीला का आपको दर्शन होता रहा। और बंधुओं, फिर लगभग 77 वर्ष की अवस्था में भगवान शंकर श्री हनुमान जी की आज्ञा से आपने श्री रामचरितमानस जी का लेखन किया। हम लोग सुनते हैं। उस समय तक गोस्वामी जी राम नाम की 9 नौका भर चुके थे। संतों में नौका का अर्थ होता है लगभग 100 करोड़ नाम। 100 करोड़ बार राम नाम कृष्ण नाम रटा जाए तो उसको एक नौका कहते हैं। गोस्वामी जी की कैसी साधना कि वह रामचरितमानस जी लिखने से पूर्व 9 नौका माने 900 करोड़ भगवान नाम ग्रहण कर चुके थे। अब कोई तर्क कर सकता है, पर वह तन्मय की स्थिति, वह तन्मयता की स्थिति ऐसी होती है जब जीवा नहीं शरीर का रोम रोम राम राम रटता है। 9 नौका नाम की भर चुके थे। फिर कैसे भोले बाबा आज्ञा किए और कैसे गोस्वामी तुलसीदास जी संवत 16 से 31 करऊं कथा हरिपद धरी सीसा, नौमी भौमवार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामनवमी के दिन 1631 संवत की रामनवमी, जिस बार जयंती योग था, जयंती योग उसको कहते हैं जब भगवान के प्रकट होने के समय जैसे ग्रह गोचर हो आ जाएं। ज्योतिष के अनुसार उस समय भगवान के प्रादुर्भाव की संभावनाएं होती हैं। तो अयोध्या में तो त्रेता युग में चैत्र शुक्ल नवमी को श्री राम जी का नर रूप में प्रागट्य हुआ, पर 1631 की रामनवमी को अयोध्या में भगवान श्री राम का ग्रंथ रूप में प्रागट्य हुआ, श्री राम चरितमानस जी के रूप में प्रागट्य हुआ। और गोस्वामी जी जिस समय कागज और कलम लेकर के बैठे अपने को असमर्थ बता रहे थे। हम कथा में सुनते हैं पहले तो संस्कृत में ग्रंथ लिखना चाहते थे, पर जितने प्रश्न लिखते थे भोले बाबा चुरा ले जाते थे। आखिर में यही बताया संस्कृत के ग्रंथ बहुत हैं, हिंदी सरल भाषा में ग्रंथ लिखो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने असमर्थता कही, भोले बाबा ने कहा कोई बात नहीं, हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, हम बोलते जाएंगे आप लिखते जाना। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं रचि महेश जी मानस राखा। इस ग्रंथ के मूल रचयिता तो शंकर हैं, मैंने तो लिपिबद्ध किया है। गोस्वामी जी ने 1631 की रामनवमी को रामचरितमानस जी का लेखन प्रारंभ किया और 1633 की विवाह पंचमी को, अघन शुक्ल पंचमी को यह ग्रंथ रत्न संपूर्ण हुआ। और फिर कितने कितने दिव्य ग्रंथ, कितनी कितनी यात्राएं, कितने कितने जीवों का कल्याण बंधुओं। और हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी श्री वृंदावन भी पधारे हैं। हम जानते हैं ज्ञान गोधड़ी में गोस्वामी तुलसीदास जी पधारे जहां मदन मोहन जी विराजते थे। और फिर कैसे अपने प्रिय भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी की भावना को पुष्ट करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी के हृदय में श्री रामकृष्ण को लेकर के भेद नहीं था, पर वहां जो पुजारी थे परशुराम दास जी, उनके मन में रहा होगा। उन्होंने कोई व्यंग किया,
और गोस्वामी तुलसीदास जी ने मदन मोहन जी को प्रार्थना की, प्रभु ये आपकी सेवा करते हैं पर आपके स्वरूपों में भेद करते हैं। मेरे मन में तो भेद नहीं, मुझे तो पता है वही ठाकुर कभी धनुष लेता है, वही ठाकुर कभी बंसी लेता है, पर इनके मन में भेद है तो आप समाधान करिए। तब बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन को साथ, अपने जन के कारणे कृष्ण भये रघुनाथ। गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए श्री कृष्ण रघुनाथ बन गए। और फिर कैसे वृंदावन में रहते हुए गोपेश्वर महादेव उनको न्योता देने के लिए आए, क्योंकि भक्तमाल जी के रचयिता नाभा गोस्वामी जी उस समय वृंदावन आए थे। उन्होंने वृंदावन में झड़ा भंडारे का निमंत्रण किया था। क्यों कर रहे थे नाभा गोस्वामी जी? क्योंकि उन्होंने भक्तमाल तो लिख ली थी पर उनको भक्तमाल का सुमेरु नहीं मिला था। हम पूर्व में इस विषय को कह चुके हैं कृष्णदास पहारी जी के चरित्र में। किन्हीं किन्हीं की भावना है कि पहारी जी का छप्पे 2 बार आया है तो पहारी जी ही सुमेरु हैं, पर अधिकांश भक्त आचार्यों की भावना यही है कि श्री भक्तमाल जी के सुमेरु गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। जब भंडारे का आयोजन किया और भगवान शंकर की आज्ञा से गोस्वामी तुलसीदास जी पहुंचे, कोई अपना परिचय नहीं दिया, एकदम कोने में छिपकर बैठ गए जहां जूता चप्पल रखे थे। परोसाई हो रही थी पत्तल पर, एक डौना कम पड़ गया खीर के लिए। जब परोसाई करने वाला आया, डौना नहीं था, तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक संत की पादुका को आगे कर दिया, इसमें खीर भर दो। और जब वो परोसाई करने वाला चिल्लाया, नाभा गोस्वामी जी आए, क्या हुआ क्या हुआ? बोले देखो कैसा पागल महात्मा है, जूती में खीर भरवा कर पाना चाहता है। तब नाभा जी ने कहा, वो महात्मा कहाँ है, मुझे लेके चलो। ऐसा कौन महात्मा है जिसकी संतों के चरणों की पादुका में इतनी प्रीति है, ब्रज रज में इतनी प्रीति है, जूती के भीतर खीर प्रसाद भरवा कर पाना चाहता है? और जैसे नाभा गोस्वामी जी आए और गोस्वामी तुलसीदास जी को पाया तो चरणों में पड़ गए। और बंधुओं, क्षमा याचना की, हाथ पकड़ के भीतर ले गए, आसन पे बिठाए, प्रसाद किए। और सब संत प्रसाद पा चुके थे, सबको रोका और कहा, भैया रुको रुको रुको, गुरु आज्ञा से मैंने भक्तमाल जी का लेखन किया, पर मैं समझ नहीं पा रहा था कि भक्तमाल जी में सुमेरु कौन है, माला का सबसे बड़ा मन का सुमेरु कौन है। पर आज मुझे पता चल गया, मेरी इस भक्तमाल ग्रंथ के, भक्तमाला के सुमेरु गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। बेलू सुमेरु वही हो सकता है जिसकी जैसी प्रीति भगवान में हो ऐसी प्रीति भक्तों में हो। भक्तमाल का सुमेरु वही हो सकता है जिसकी जितनी निष्ठा भगवान की चरण रज में हो उतनी निष्ठा भक्त की चरण रज में हो, जितनी निष्ठा भगवान के प्रसाद में हो उतनी निष्ठा संतों के प्रसाद में हो। वही भक्तमाल का सुमेरु हो सकता है। और बंधुओं, उस समय सबको बुला करके नाभाजी ने संबोधित किया और कहा कि मेरी भक्तमाल के सुमेरु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, कलि कुटिल जीव निस्तार हित बाल्मीक तुलसी भयो, संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लयो, कलि कुटिल जीव निस्तार हित बाल्मीक तुलसी भयो। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय जयकार हुई। और फिर कितने कितने जन को कृतार्थ करते हुए कितने कितने चरित्र गोस्वामी जी के हम लोग सुनते हैं। और फिर गोस्वामी जी वापस काशी लौट आए बंधुओं, और फिर शेष जीवन में गोस्वामी जी काशी ही रहे। और बंधुओं, बहुत बड़ी आयु, विक्रम संवत 1554 में प्रकट हुए हैं,
और 1680 में गोस्वामी तुलसीदास जी अंतर्धान हुए हैं। और देखिए सावन मास में ही प्रकट हुए हैं, सावन मास में ही अंतर्धान हुए हैं। आज श्रावण शुक्ला सप्तमी को आविर्भाव है और पीछे जो श्रावण कृष्णा तीज गई है तृतीया कृष्ण पक्ष की, उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी का तिरोभाव है। 126 बरस तक आप इस धराधाम पर विराजमान रहे। बंधुओं, आज भी 80 घाट के ऊपर वह भवन है जहां गोस्वामी तुलसीदास जी विराजते थे, और आज भी वह तखत है लकड़ी का जिस पर गोस्वामी तुलसीदास जी बैठते थे। आज भी उनके सेवित ठाकुर जी शालिग्राम जी, वह रामचरितमानस जी का कुछ हस्तलिखित अंश वहां पर है। अरे जिस नौका से गोस्वामी तुलसीदास जी गंगा जी पार करते थे, उस नौका का टुकड़ा भी वहां पर है। गोस्वामी तुलसीदास जी की कुछ व्यवहार की हुई वस्तु भी है। वहीं पर 80 घाट पर गोस्वामी जी विराजमान रहे। प्रतिदिन राम कथा कहते थे, कितने कितने नर नारी कृतार्थ होने आते थे। और जब आपकी आयु 126 वर्ष की हुई और उस दिन फिर आपको लगा कि राम बुलावा भेजया, तब प्रतिदिन कथा कहते थे ना, तो कहते थे आज कथा विश्राम हुई, कल ये प्रसंग कहा जाएगा, इससे आगे कथा कहेंगे। लेकिन जिस दिन जाना था उसके एक दिन पूर्व कथा विश्राम की, और ये नहीं कहा कि अब कल इतने बजे कथा होगी, ये प्रसंग कहा जाएगा। तब सुनने वालों को आश्चर्य हुआ, आज गोस्वामी जी ने कुछ नहीं कहा। तो गोस्वामी जी से कहा, आपने कल के लिए कुछ नहीं कहा, कल कथा नहीं होगी क्या? गोस्वामी जी ने कहा, हमको जाना है। भक्तों ने सोचा कि चित्रकूट, अयोध्या, वृंदावन जाते रहते हैं तो शायद वहाँ, तो कहाँ जाएंगे गोस्वामी जी, अब तो बहुत वृद्ध हो गए, चित्रकूट जाएंगे कि अयोध्या जाएंगे? आप तो कहते थे वृद्धावस्था में कहीं नहीं जाएंगे, तो कहाँ जाना है? तब गोस्वामी जी ने स्पष्ट रूप में कहा कि अब मुझे प्रगट रूप में नहीं, अब मुझे भगवान सीताराम जी के चरण कमलों में नित्य साकेत धाम जाना है। आश्चर्यचकित रह गए बंधुओं सब लोग। और अगले दिन अपने कहे अनुसार विक्रमी संवत 1680 में सब भक्त लोग विराजमान, स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी गंगा जी के तट पर आकर विराजमान हुए। सब भक्त लोग चारों ओर विराजमान हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह दोहा गाया, रामचंद्र यश बरन के, राम चंद्र यश बरन के, भयो चाहत अब मौन, भयो चाहत अब मौन, तुलसी के मुख दीजिए, तुलसी के मुख दीजिए, तुलसी दल अरुसौन, तुलसी दल अरुसौन। स्पष्ट कह दिया। राम जी का जस गा के अब तुलसीदास मौन होना चाहते हैं। तुलसी के मुख दीजिए, तुलसी दल अरुसौन। अब तुलसीदास के मुख में तुलसी दल देओ, गंगा जल देओ, अब राम बुलावा भेजा। सब भक्त लोग व्याकुल हो गए, गोस्वामी तुलसीदास जी जा रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी जा रहे हैं। आप सही में ही जा रहे हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी आखिर में आप कोई सार बात बता दीजिए, सार बात बता दीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, भैया मैंने जितनी बात कही सब ग्रंथों का सार ही तो कहा, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्। मेरी रामचरितमानस सब ग्रंथों का सार ही है, विनय पत्रिका सब ग्रंथों का सार ही है, दोहावली, कवितावली, ये सब ग्रंथों का सार ही है। अरे महाराज, इतनी बड़ी रामचरितमानस कहाँ कोई पाठ कर पाएगा? कलयुग का प्राणी, कुछ छोटा कर दीजिए।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा भैया पूरी रामचरितमानस का पाठ न हो सके तो बाल कांड का कर लेना। बोले बाल कांड तो सबसे ही बड़े हैं, कुछ छोटा करिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा फिर सुंदर कांड का पाठ करोगे तब भी सब सार बात ग्रहण कर पाओगे। अरे सुंदर कांड में भी 60 दोहे हैं, कुछ और कम करिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा फिर अरण्य कांड का पाठ कर लेना। अरण्य कांड तो भक्ति प्रधान है, शबरी मैया को भक्ति का भगवान उपदेश दिए हैं, उसका पाठ वह भी अधिक है, कुछ और कम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहे फिर बाल कांड में से 9 दोहों में जो नाम महिमा गाई है उस नाम महिमा का गान कर लीजिएगा, पाठ कर लीजिएगा तो भी नाम में अनुरक्ति होगी। किसी से इतना भी न हो। आखिर उपदेश चाहते हैं, आखिर आपके इस 126 वर्ष के दीर्घकालीन जीवन का आपने इतने ग्रंथ पढ़े, इतना विद्या अध्ययन किया, इतने संतों का संग किया, इतने ग्रंथों का लेखन किया, अगर 2-4 शब्दों में पूरे जीवन का सार पूछें तो क्या है? बंधुओं, जाते जाते भी इन महापुरुष गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस संसार को एक पद दिया। बंधुओं, वह पद गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन का सार है। शायद ये पद कोई जीवन में धारण कर ले तो बस फिर कुछ कहने सुनने को बचे ना। यह कौन सा पद था? यह गोस्वामी तुलसीदास जी की अंतिम रचना है। यह कवित्त जो बिल्कुल प्राण छोड़ने से कुछ क्षण पहले उन्होंने बोला, जब सब नहीं माने। लिखो भैया लिखो। सब सावधान होकर सुनने लगे, लिखने लगे। तब गोस्वामी जी ने गाया, अल्प तो अवधि जीव तामे बहु सोच पोत, करीबे को बहुत है कहा कहा कीजिए। अल्प तो अवधि जीव तामे बहु सोच पोत, करीबे को बहुत है कहा कहा कीजिए। पार ना पुराण हो को वेद हो को अंत ना, पार ना पुराण हो को वेद हो को अंत नाए। पार ना पुराण हो को वेद हो को अंत ना, बानी तो अनेक चित्त कहाँ कहाँ दीजिए। पार ना पुराण हो को वेद हो को अंत नाए, वाणी तो अनेक चित्त कहाँ कहाँ दीजिए। काव्य की कला अनंत, छंद को प्रबंध बहु। काव्य की कला अनंत, छंद को प्रबंध बहु। हाँ राग तो रसीले रस कहाँ कहाँ पीजिए। राग तो रसीले रस कहाँ कहाँ पीजिए। लाखन की एक बात तुलसी बताए जात। लाखन की एक बात तुलसी बताए जात। लाखन की एक बात तुलसी बताए जात। लाखन की एक बात तुलसी
जन्म जो सुधारो चाहो राम नाम लीजिए। जन्म जो सुधारो चाहो राम नाम लीजिए। भैया जन्म जो सुधारो चाहो कृष्ण नाम लीजिए। भैया जन्म जो सुधारो चाहो कृष्ण नाम लीजिए। राधा नाम लीजिए। श्री राधा नाम लीजिए। श्री हरि नाम लीजिए। श्री हरि नाम लीजिए। ये गोस्वामी तुलसीदास जी का अंतिम उपदेश है। अल्प तो अवधि जीव तामे बहु सोच पोच। एक तो कलिकाल में मनुष्य की आयु बहुत थोड़ी है और उसमें भी सोच पोच, ये करूं कि वो करूं, ये रास्ता ठीक कि वो रास्ता ठीक। करीबे को बहुत है, कहा कीजिए, काम तो खत्म होने वाले हैं नहीं। एक उलझन खत्म होगी नहीं, दूसरी तैयार है। करीबे को बहुत है, कहा कीजिए। और पार ना पुराण हूं को, पुराणों का भी पार नहीं और वेद का तो अंत नहीं। पार ना पुराण हूं को, वेद हूं को अंत ना। बानी तो अनेक चित्त कहाँ दीजिए। बहुत कुछ ऋषियों ने कहा, बहुत कुछ मुनियों ने कहा, कहाँ मन लगाया जाएगा। काव्य की कला अनंत, काव्य भी बहुत, छंद के प्रबंध बहु, राग तो रसीले रस कहा पीजिए। आखिर में लाखन की एक बात तुलसी बताए जात। अंतिम पंक्ति, ये पंक्ति कहते के तो हा सीताराम कह के शरीर छोड़ दिए गोस्वामी तुलसीदास जी। बोले लाखन की एक बात तुलसी बताए जात। भैया ए जन्म जो सुधारो चाहो तो राम नाम लीजिए, श्री कृष्ण नाम लीजिए, श्री हरि नाम लीजिए। इस कलिकाल में अपना जन्म सुधारने का एक ही उपाय है, भगवान नाम का आश्रय ग्रहण किया जाए, और कोई उपाय नहीं है। हमारे महाप्रभु जी कहें हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेभ्य 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में हरि नाम ही जीव की एकमात्र गति है, अन्य कोई साधन नहीं है। यह उपदेश दिया। और बंधुओं, फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने अप्रकट होने का दोहा भी खुद ही कह दिया। जैसे जन्म का दोहा है, ऐसे अप्रकट होने का। क्या दोहा? संबत 16 से 80, संबत 16 से 80, 1680 संबत, संबत 16 से 80, संबत 16 से 80, और 80 गंग के तीर, 80 गंग के तीर, श्रावण कृष्णा तीज शनि, श्रावण कृष्णा तीज शनि, तुलसी तजो शरीर, तुलसी तजो शरीर। और बंधुओं, फिर राम 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 राम, श्री राम सीता राम, राम राम सीता राम, राम राम सीता राम कहते हुए गोस्वामी जी ने वहीं गंगा जी के तट पर कितने कितने वैष्णवों भक्तों के बीच में अपनी लीला को संपूर्ण कर लिया, भगवान के धाम में प्रवेश किया। बंधुओं, आज ऐसे महापुरुष का, जिनके लिए भक्तों ने कहा है कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की रामचरितमानस कैसी, तुलसी कृत राम कथा जग में, तुलसी कृत राम कथा जग में, नर नारिन तारन को पुलसी। तुलसीदास जी की राम कथा कैसी है?
तुलसी कृत राम कथा जग में, नर नारिन तारन को पुलसी। पुलसी भव सागर तारन को, पढ़ के मन गांठ गई खुलसी। खुलसी गठरी गई पापन की, धुलसी गई और जनता हुलसी। हुलसी जनता हुलसी वसुधा, हुलसी जनता हुलसी वसुधा। हुलसी हुलसी जन के तुलसी। हुलसी हुलसी जन के तुलसी। हुलसी जनता हुलसी वसुधा, हुलसी जनता हुलसी वसुधा। हुलसी हुलसी जन के तुलसी। हुलसी हुलसी जन के तुलसी। तो जिन गोस्वामी तुलसीदास जी को पाकर के जनता हुलसी आनंदित हुई, ए वसुधा पृथ्वी हुलसी। अरे उन गोस्वामी जी की मैया का नाम भी हुलसी है। अरे वो हुलसी भी अत्यंत हुलसी जब उनके घर तुलसी प्रकट भये। जो ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी को और ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मदात्री माँ हुलसी मैया को, आपके पिता आत्मा राम दुबे जी को, आपके जन्म स्थान राजापुर ग्राम को, बंधुओं राजापुर ग्राम में सत्संग हुआ। आज भी वहां तुलसीदास जी के सेवित नरसिंह शालिग्राम विराजमान है, जिनकी सेवा करते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी का विग्रह प्रकट हुआ यमुना जी से। जब गोस्वामी तुलसीदास जी शरीर छोड़ दिए, तब वो नगर गांव के जन्म स्थान के लोग व्याकुल होकर के और प्राण त्यागने को इतने प्रेम करते थे सब लोग गोस्वामी तुलसीदास जी से। तब गोस्वामी तुलसीदास जी प्राण छोड़ने के पश्चात सबको दर्शन दिए और कहा यमुना जी से विग्रह प्रकट होगा, उसकी सेवा पूजा करना। तब बंधुओं गोस्वामी जी के अप्रकट होने के बाद यमुना जी से गोस्वामी तुलसीदास जी के श्री विग्रह प्रकट हुए, जो आज भी राजापुर धाम में आपके जन्म स्थान पर विराजमान है। गोस्वामी तुलसीदास जी के सेवित वह शंकर भगवान, जिनको तुलसेश्वर महादेव कहते हैं, वह भी विराजमान है। गोस्वामी तुलसीदास जी का वह जन्म स्थान है और गोस्वामी तुलसीदास जी की हस्तलिखित पोथी का अयोध्या कांड भी वहां सुरक्षित रूप में है। भक्त लोग जाते हैं तो दर्शन करते हैं। और राजापुर धाम में तो आज महान उत्सव होता है, घर घर में रामायण जी का पाठ होता है। हम भी आज गोस्वामी तुलसीदास जी का उत्सव मना रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के स्वरूप का पूजन हुआ, रामायण जी का पूजन हुआ, क्योंकि रामायण जी ही गोस्वामी तुलसीदास जी की अमर कृति है। सारा जगत ऋणी है, ऋणिया है गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए, जिन्होंने ऐसी निधि सारे जगत को प्रदान की। तो देखिए, जिन गोस्वामी तुलसीदास जी के चरित्र को 5-7 दिन में गाते हैं, आज कुछ समय में उन गोस्वामी तुलसीदास जी की तिथि पर उनको स्मरण किए। आखिर में बधाई गान करके और इस सत्संग सत्र को विश्राम देंगे। जो सिया राम जी के प्यारे, धन तुलसीदास हमारे। सब गाइए। जो सिया राम जी के प्यारे, बलिहार बलिहार बधाई है। तुलसीदास हमारे। ओ जो सिया राम जी के प्यारे, धन तुलसीदास हमारे। जो सिया राम जी के प्यारे, धन तुलसीदास हमारे।
श्रावण शुक्ल सप्तमी आई। श्रावण शुक्ल सप्तमी आई। तुलसी मैया की कुख सिराई। तुलसी मैया की कुख सिराई। श्रावण शुक्ल सप्तमी आई। श्रावण शुक्ल सप्तमी आई। तुलसी मैया की कुख सिराई। तुलसी मैया की कुख सिराई। राजापुर जय हो राजापुर जय हो जय हो राजापुर ग्राम अवतारे। धन तुलसीदास हमारे। श्री राजापुर ग्राम अवतारे। बधाई है बधाई है। श्री तुलसीदास हमारे। ओहो जो सिया राम जी के प्यारे। धन तुलसीदास हमारे। जो सिया राम जी के प्यारे। धन तुलसीदास हमारे। जनमत ही बोले राम राम। 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 सुन दाई माई भई हैरान। सुन दाई माई भई हैरान। 32 दांत मुख धारे। 32 दांत मुख धारे। धन तुलसीदास हमारे। जय हो जो सिया राम राम जी के प्यारे। धन तुलसी दास हमारे। हाँ गौरी शंकर के प्यारे। धन तुलसी दास हमारे। गर्भगृह में शंख बजा जब। 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 देख के देह भये विस्मित सब। देख के देह भये विस्मित सब। ओहो देख के देह भये विस्मित सब। देख के देह भये विस्मित लगे 5 बरस के बारे। लगे 5 बरस के बारे। धन तुलसीदास
तुलसीदास हमारे, ओहो लगे 5 बरस के बारे, धन तुलसीदास हमारे। बजरंग बली के प्यारे, धन तुलसीदास हमारे। कियो पालन धन चुनिया दासी, कियो पालन धन चुनिया दासी। कियो पालन धन चुनिया दासी। कियो पालन धन चुनिया दासी। इन गोद खिलाए सुख राशि, तीन गोद खिलाए सुख राशि। लखी लखी के जय हो, लखी लखी के जय हो। लखी लखी के सरवस हारे, धन तुलसीदास हमारे। जय हो लखी लखी के सर्वस हारे, धन तुलसीदास हमारे। आजो सिया राम जी के प्यारे, धन तुलसीदास हमारे। गौरी शंकर के प्यारे, धन तुलसीदास हमारे। जिन रामचरित जग प्रगट कियो, जिन रामचरित जग प्रगट कियो। जिन रामचरित जग प्रगट कियो। रामचरित जग प्रगट कियो। भव सागर तरन जहाज दियो, भव सागर तरन जहाज दियो। ए भव सागर तरन जहाज दियो। भव सागर तरन जहाज दियो। नर नारी पार उतारे, नर नारी पार उतारे। धन तुलसीदास हमारे। नर नारी पार उतारे, धन तुलसीदास हमारे। जो सिया राम जी के प्यारे, धन तुलसीदास हमारे। जिन राम नाम आधार लियो, जिन राम नाम आधार लियो। कही नाम जीव उद्धार कियो। कही नाम जीव उद्धार कियो। जिन राम नाम आधार लियो। जिन राम नाम आधार लियो। कही नाम जीव उद्धार कियो। कही नाम जीव उद्धार कियो। कही नाम जीव उद्धार कियो। कही नाम जीव
श्वासन जिन श्वासन जय हो जिन श्वासन नाम उचारे धन तुलसीदास हमारे। बधाई है जिन श्वासन नाम उचारे धन तुलसीदास हमारे। ओहो जो सिया राम जी के प्यारे धन तुलसीदास हमारे। हनुमान सहाय सदा जिनके हनुमान सहाय सदा जिनके हनुमान सहाय सदा जिनके हनुमान सहाय सदा जिनके बसे राम लखन सिया पुर तिनके बस राम लखन सिया और तिनके ओ बसे राम लखन सिया पुर तिनके बस राम लखन सिया और तिनके सदा लीला जय हो सदा लीला जय हो सदा लीला नयन निहारे धन तुलसीदास हम। बधाई है सदा लीला नयन निहारे धन तुलसीदास हमारे। जो सिया राम जी के प्यारे धन तुलसीदास हमारे। गुरु मात पिता गौरी शंकर गुरु मात पिता गौरी शंकर गुरु मात पिता गौरी शंकर मात पिता गौरी शंकर नित चरण भजे जिन अभयंकर नित चरण भजे जिन अभयंकर कियो काशी जय हो कियो काशी जय हो कियो काशी वास घनारे धन तुलसीदास हमारे। जय हो कियो काशी वास धनारे धन तुलसीदास हमारे। ओहो जो सिया राम जी के प्यारे धन तुलसीदास हमारे। नित नयन अश्रु मन अनुरागे निन नयन अश्रु मन अनुरागे नित नयन अश्रु मन अनुरागे नित नयन अश्रु मन अनुरागे जिन राम राम कही तन त्यागे जिन राम राम कही तन त्यागे जिन राम राम कही तन त्यागे राम राम कही तन त्यागे जग छोर साकेत सिधारे जग छोर साकेत सिधारे धन तुलसीदास हमार ओ जग छोड़ साकेत सिधारे धन तुलसीदास
तुलसीदास हमारे। जो सिया राम जी के प्यारे, धन तुलसीदास हमारे। ओहो जो सिया राम जी के प्यारे, धन तुलसीदास हमारे। हा हा तुलसी करुणा की जय। तुलसी करुणा की जय। हा हा तुलसी करुणा की जय। तुलसी करुणा की जय। मोहे श्री हरि नाम रति दीजय। मोहे श्री हरि नाम रति दीजय। श्री कृष्ण चरण प्रीति दीजय। श्री कृष्ण चरण प्रीति दीजय। श्री गौर चरण प्रीति दीजय। श्री गौर चरण प्रीति दीजय। हा हा तुलसी करुणा की जय। तुलसी करुणा की जय। मोहे गौर चरण प्रीति दीजय। मोहे गौर चरण प्रीति दीजय। कब प्रेम माहि तन मन भीजय। 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 जाऊं गौरदास बलिहारे। गौरदास बलिहारे। जाऊं गौरदास बलिहारे। गौरदास बलिहारे। धन तुलसीदास हमारे। जाऊं गौरदास बलिहारे। धन तुलसीदास हमारे। मांगो भिक्षा गोद पसारे। भिक्षा गोद पसारे। कीजय सब अपराध क्षमारे। की जय अपराध क्षमारे। देव भगवत प्रेम अपारे। देव भगवत प्रेम अपारे। छूटे आसक्ति संसारे। छूटे आसक्ति संसारे। कब नाशे क्लेश विकारे। कब नाशे क्लेश विकारे। जाऊं गौरदास बलिहारे। जाऊं गौरदास बलिहारे। धन तुलसीदास हमारे। जाऊं गौरदास बलिहारे। धन तुलसीदास हमारे। जो सिया राम जी के प्यारे। गौरी शंकर
धन तुलसीदास हमारे। बजरंग बली के दुलारे, धन तुलसीदास हमारे। जाऊं गौरदास बलिहारे, धन तुलसीदास हमारे। जाऊं गौरदास बलिहारे, धन तुलसीदास हमारे। जुग जुग जग जय जयकारे, धन तुलसीदास हमारे। जुग जुग जग जय जयकारे, धन तुलसीदास हमारे। निताई गो राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम। राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। भज निताई गो राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम। राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। भज निताई गो राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम। राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। भज निताई गो राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम। राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। भज गौरी शंकर सीताराम, हरे कृष्ण हरे राम। सीताराम हरे कृष्ण हरे राम। भजो निताई गो राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम। राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। भज गौरी शंकर सीताराम, हरे कृष्ण हरे राम। सीताराम हरे कृष्ण हरे राम। भज निताई गो राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम। राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, जय हो, आपके आविर्भाव महोत्सव की, जय हो, श्रावण शुक्ला सप्तमी की, जय हो, बड़भागी हुलसी मैया की, जय हो, पिता श्री आत्माराम दुबे जी महाराज की, जय हो, जन्म स्थान राजापुर ग्राम की, जय हो, कालिंदी तीर की, जय हो, आपके सदगुरुदेव नरहरिदास जी महाराज की, जय हो, श्री रामचरितमानस जी की, जय हो, विनय पत्रिका जी की, आपके द्वादश ग्रंथों की, आपके दिव्य गुरु परंपरा की, समस्त शिष्य सेवक वृंद की, आपके आविर्भाव महोत्सव की, आज के आनंद की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, सदगुरु देव की, श्री गुरु प्रेमानंदे। गौर हरि बोल। प्रिय भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम। राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम। राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम। राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम। राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम। राधे श्याम 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 हरे कृष्ण हरे राम। श्री वृंदावन धाम में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर अटल्ला चुंगी के निकट परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम का हम दर्शन कर रहे हैं, जहां श्री निताई गौरांग देव, श्री राधा गोविंद देव, श्री गिरिराज जी श्री मंदिर में विराजमान है, जहाँ विधिवत अष्टायाम ठाकुर जी की सेवा हो रही है।
और प्रत्येक एकादशी वैष्णव साधुओं द्वारा अष्टप्रहर हरिनाम संकीर्तन होता है और कथा सत्संग हॉल एवं भक्तजनों के ठहरने के लिए एसी एवं नॉन एसी कमरे के साथ भोजन प्रसाद की उत्तम व्यवस्था सुलभ है। यदि आप परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम में ठहरना चाहते हैं या कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्था के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9958163312।